हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव त्रिपाठी हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपके मैथमेटिक्स से आज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अपने गेस आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे और उसके वीडियो भी हम आपको देंगे, उसके सोल्यूशन भी देंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन लेके आपके मैथ से लेके कुछ क्वेश्चन आए हैं जो रिलेटिव है फ्रैक्शन से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास समय तो है नहीं कि उतना एक एक क्वेश्चन समझें। सो हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जिससे आप इजीली समझ जाए और उसी तरह से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आपके सामने ये क्वेश्चन लाते हैं। क्या लाते हैं? फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें आज आपको बताने वाले हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। आप डियर स्टूडेंट्स जानते हो फ्रैक्शन भिन्न होता है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे फ्रैक्शन तो बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मिक्स होते हैं, प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, लाइक होते हैं, अनलाइक होते हैं। इस तरह से ढेर सारे फ्रैक्शन होते हैं। बट फ्रैक्शन कोई भी हो डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन सिर्फ दो तरह का होता है और फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है नमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स अंश बटे हर। तो डियर स्टूडेंट्स, n फॉर न्यूमरेटर, n फॉर न्यूमरेटर, नमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर और न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रैक्शन हो जैसे 2/5, 5/7, 9/13, all are fraction. We know, you also know that all are the fraction, but ये सब भिन्न है, ये सब भिन्न है। लेकिन जो भिन्न है, ये भिन्न डियर स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, इनको सिर्फ दो भागों में, मेनली इनके टू पार्ट हैं। ये जो हमारे फ्रैक्शन है मेनली टू पार्ट हैं। एक हमारा फ्रैक्शन होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो होता है, जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं शांत आवर्ती भिन्न, शांत आवर्ती भिन्न। और डियर स्टूडेंट, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इसको हम हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती भिन्न, अशांत आवर्ती भिन्न। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके नाम से ही पता चल रहा है शांत आवर्ती भिन्न। आवर्ती मीन्स आप साइंस में पढ़े हैं आवर्ती गति, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न ऐसा आए कि वो शांत हो जाए। शांत होने का मतलब डिवाइड करने पर कट जाए। शांत मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हिंदी का हम अर्थ नहीं लगाएंगे कि शांत मीन्स हो गया चुप होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शांत मीन्स यहाँ है कि ऐसा फ्रैक्शन जो डिवाइड करने पे कट जाए। और एक ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं कटेगा, अशांत। अशांत मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अशांत का मतलब हुआ जो ना कटे। ऐसे फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाते हैं जब हम डिवाइड करते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन होते हैं डेसिमल, आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट के बाद कोई पहले ही पॉइंट पे, कोई दूसरे ही, कोई तीसरे ही पे डिवाइड करने पे इजीली कट जाता है। लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऐसे आते हैं हम डिवाइड करते जाते हैं, वो कटता नहीं है, वही अंक बार बार आता है, या कुछ रिपीटिशन के बाद वही अंक दोबारा घूम के आ जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये आपके सिलेबस का है, तो ध्यान दीजिएगा और आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो ये आप समझ गए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन हमारा जो है वो फ्रैक्शन
दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन शांत आवर्ती भिन्न, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन अशांत आवर्ती भिन्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना समय गवाए हम आपको नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/2, 3/4, 3/5, 9/2, 7/3, 3/7, 9/4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ढेर सारे हम फ्रैक्शन लिख दिए। अब हमें पता करना है इसमें कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम इजीली आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, और आपको कैसे लगाना है ये डिवाइड करके नहीं लगाना है। आप क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपका मेथड कुछ अलग है। वो मेथड क्या है हम आपको अभी बताने वाले हैं। फिलहाल आपको इजीली पहले हम करके दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल लगा दिए 0, 2 5 जा 10। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि 1/2 का वैल्यू आया 0.5। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, शांत है। क्या है ये? शांत आवर्ती भिन्न है। कौन सा भिन्न है? शांत आवर्ती भिन्न है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया? जरूर आया होगा, हमें विश्वास है। अगला देखते हैं, 3 में 4 का जब भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा। यहाँ 0 बढ़ा के डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 4 7 जा 28 होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो 4 का जब 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 28 होगा। 4 7 जा 28। अब यहाँ से क्लोजर लेंगे तो 10 से 8 जाएगा 2, कैंसिल। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब एक पॉइंट लग जाए तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 4 5 जा 20। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ 3/4 इज 0.75। सो हम कह सकते हैं इजिली, वी कैन से इजिली दैट 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये भी शांत हो गया, कट गया, चुप हो गया, शांत हो गया, तो ये भी शांत आवर्ती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से 3/5 है, 5 का डिवाइड करेंगे, डेसिमल 0 बढ़ाए, डेसिमल लगाएंगे 0, 5 6 जा 30। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें मिला कितना? 0.6। so we can say that 0.3/5 is also शांत आवर्ती भिन्न। नेक्स्ट 9/2, 9 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 9 से 8 जाएगा 1, डेसिमल 0, 2 5 जा 10। तो डेसिमल 0 ए आया 4.5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा शांत आवर्ती भिन्न है क्योंकि डिवाइड करने पे कट गया। नेक्स्ट है 7/3, 3 2 जा 6, 7 से 6 जाएगा 1, डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1। डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये कटेगा नहीं, ये 3 3 मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको आप कितनों काटोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, कटेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ एक ऐसा अंक है, आवर्ती, आवर्ती एक ऐसा अंक आ रहा है जो अशांत है, चुप नहीं बैठ रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं हट रहा है। वो क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। पॉइंट के बाद जो अंक आ रहा है बार बार, वो क्या है? 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आवर्ती हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, चुप नहीं बैठ रहा, अशांत है, इसलिए ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती भिन्न। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप सब समझ सकते हैं। तो इसे हम शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, ऐसा भिन्न जो डिवाइड करने पे कट जाए वो शांत है, जो डिवाइड करने पे ना कटे अशांत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था आपके लिए समझाने का तरीका। लेकिन अब आप क्लास 10th में हैं, आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, सो आपको ऐसे नहीं लगाना है। फिर कैसे लगाना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आप किसी भी फ्रैक्शन को देखकर बिना डिवाइड किए इजीली बता सकते हैं कि वो शांत है या अशांत है, वो कटेगा या
नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका पहला नियम है, यदि यदि किसी भिन्न का यदि किसी भिन्न यदि किसी भिन्न का गुणनखंड 2 to the power m into 5 to the power n या 2 to the power m या 2 to the power n हो तो शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती होगा प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा अंक आएगा जो शांत हो जाएगा, अशांत नहीं होगा, शांत आवर्ती होगा। अब चलिए इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, डियर स्टूडेंट्स, हमने ले लिया 5/20। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको 20 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें मिला 5/2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया 5 डियर स्टूडेंट्स 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा रूल आ गया। कहने का मतलब है, यदि फ्रैक्शन का जो हर है उस पे 2 पे घात चाहे जितना हो, 5 पर घात चाहे जितना हो, लेकिन इस रूप में हो। m मीन्स कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, n मीन्स कोई संख्या हो। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। कोई भी संख्या हो, यदि 2 इंटू 5 है, उन पर पावर कुछ भी हो, तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/8। तो डियर स्टूडेंट्स हम 8 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमें मिला 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, केयर कीजिए, यहाँ सिर्फ 2 है, तो केवल 2 रहेगा तब भी क्या होगा, शांत होगा। डियर स्टूडेंट्स हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 2 पर पावर m का मतलब हुआ कोई संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो, इस पर पावर कुछ भी हो, तो क्या होगा, शांत आवर्ती भिन्न होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमने लिख दिया 7/5। तो ये हो गया 7/5। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कुछ नहीं है। चलिए हम 25 ले लेते हैं। तो 25 का हम फैक्टर निकालेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 25 के प्लेस पर 5 इंटू 5, 50 25 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 7/, ये 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा किस रूप में आ गया, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये हमारा आ गया 5 टू दी पावर n के रूप में आ गया। डियर स्टूडेंट्स हम बार बार बता रहे हैं, ये कोई अंक कुछ भी हो, यदि 5 पर कुछ भी अंक है, 2 पर कुछ भी अंक है, या दोनों एक साथ है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब आप आसानी से समझ गए होंगे, हमें आशा है। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो हमारा नियम है वो है कि यदि रूल नंबर जो सेकंड है, यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n या 2 पर पावर m या 2 पर पावर या 5 पर पावर n के जैसा नहीं है, के जैसा नहीं है, के जैसा नहीं है, इसके अतिरिक्त, इसके बजाय इनके साथ कोई दूसरा अंक हो, कोई दूसरा अंक हो तो अशांत होगा, तो अशांत होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं।
यदि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में या 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप जैसा नहीं है, इसके बजाय इनके साथ कोई दूसरा अंक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ साथ लिख लीजिएगा, तो अंक हो तो अशांत होगा। जैसे हम मान लीजिए लिख लेते हैं 1/15, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/15 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो हमें 3 इंटू 5 मिला। डियर स्टूडेंट्स 5 तो मिला, लेकिन 5 के साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 7/6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 3। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 2 तो है, लेकिन 2 के साथ क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। 5 नहीं है, इसलिए ये शांत नहीं है, बल्कि क्या है, अशांत है। इसी के जैसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो तभी होगा। यदि इसके साथ कोई दूसरा अंक है या इसके साथ कोई दूसरा अंक है या इस रूप में या इस रूप में नहीं है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह अशांत नहीं, अशांत होगा। 1/3 मैंने लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये ना तो 2 है, ना तो 5 है, ना तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो आई होप आप इसे बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे और हमें आशा है समझ में आया भी होगा। तो ये हमारे फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत वह होता है जो इजिली डिवाइड करने पे कट जाता है, उसे शांत आवर्ती भिन्न या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा जो फ्रैक्शन होता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है, जिसमें डिवाइड करने पे इजिली कटता नहीं है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपके समझ में जरूर आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ये जरूरी है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहीं पे इसे बंद करते हैं। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपको हम, ये आप तो समझ गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब कल हम आप लोगों के सामने लाएंगे संख्या, जो आपके सिलेबस में है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस वजह से हमें यहीं पर बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि 1 घंटे का वीडियो देखें। आपको सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इस वजह से अब नेक्स्ट टाइम कल आपके सामने आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या का वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।